हमारे भारत के लोग, हमारे हिंदू भाई जिनको कुत्ते बिल्ली नोच रहे हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं। आप कहाँ पे लड़ रहे हो कि जी गायें, मुसलमान गायें खा रहा है, यानी गायें खाने पे आप सामने वाले को मार रहे हैं। लेकिन इन लोगों के बाप बहनें बेटियां कुत्ते नोच रहे हैं, गिद्ध नोच रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं, वहाँ मोदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ सब कुछ चंगा सी है। जो अपने बाप की लाश के साथ नहीं खड़े थे, चड्डियां संभल नहीं रही थी, वो इजराइल के साथ स्टैंड कर रहे थे। इजराइल ने भी कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए थे, लेकिन भक्त कह रहे थे नहीं भाई, पहली भारत माता, दूसरी मेरी माता इजराइल माता। तो ये तो बावले, इनको तमीज तो कुछ होती नहीं। तो पहले अपने लोगों के साथ तो खड़े, जो अपनी लाशों को छोड़कर चले गए। और जिस मुस्लिम समाज को कट मुल्ला, ये मुल्ला कहते हैं, वही मुस्लिम समाज उनकी समाधियों को चिता दे रहा था, आरतियां उठा रहा था, सिलेंडर लेके भागा जा रहा था। लेकिन ये वो ये तो सारे के सारे वो नफरत वाले वायरस है। मूत्रोनील को 2.25 आंख वाली दवा को उसको WHO ने मना कर दिया, खट्टर वहाँ फ्री में बांट रहा है। वो कह रहा है डॉक्टर तो टर 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 बोलते हैं, डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहा है, खट्टर भी उड़ा रहा है, वो बाबा रामदेव भी उड़ा रहा है, बल्कि बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव जो है वो उड़ा रहा है। तो ये लोग एलोपैथिक का मजाक उड़ा रहे हैं, डॉक्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सारे के सारे बेवकूफ़ हो चुके हैं, इनको पता है हम मरने वाले, तबाह होने वाले, तो ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी कितनी गुस्ताखी कर जाते हैं ये रामदेव बाबा डॉक्टरों पे, चिकित्सा पद्धति पे, लेकिन कोई FIR नहीं होती है, कुछ कार्रवाई नहीं करती पुलिस। तो FIR कौन करेगा? ये सारे चोर चोर मोसेरे भाई इस हम्माम में सभी नंगे हैं, तो ये तो उसी हम्माम के हैं नंगे, तो कौन FIR करेगा? अदालत में इनका अपना चलता है, BJP के तो हैं। अभी डॉक्टरों को मना कर रहे हैं, अपनी दवा सब जगह प्रचार कर रहे हैं। बाबा रामदेव को जब लूज मोशन होते हैं, एम्स भागा जाता है, तू तो एलोपैथिक का इलाज करता है, तू डॉक्टरों की बेइज्जती करके कह रहा है टर 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 करते रहते हैं, एलोपैथिक दवा ने मारा है। भारत में कह रहा है एक भी बंदा मरा ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोगों को डॉक्टर ने मारा है। तो इस पे तो केस होना चाहिए, इसको तो पता नहीं कौन से वाले ग्रह पे जाकर छोड़कर आना चाहिए जहाँ से ये वापस ही ना आ सके। ठीक है, पिछले दिन हरियाणा में किसानों के ऊपर 350 से ज़्यादा FIR हो गए किसानों के बेटों पर, उन पे। तो क्या जुर्म था उनका? वो अपनी आवाज़ के लिए लड़ रहे थे। आप किसानों को नहीं छोड़ रहे, तो आप फिर भारत में और लोगों को क्या हाल करते होंगे? यानी किसान बेचारा जो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खुल्ला वीडियो नजर आ रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं। उसके बाद आपने उन किसानों पर ही FIR लॉन्च कर दी, तो इससे बड़ी बेगैरती, बेशर्मी हो ही नहीं सकती। ये कंट्रोल करना चाहती है। अगर आप देखें 2 दिन से एक गर्दिश कर रही है न्यूज़ के जी हम ट्विटर को बैन कर रहे हैं, हम फेसबुक को बैन कर रहे हैं, हम इंस्टा को बैन कर रहे हैं, और ट्विटर की जगह ये एक कू ऐप लेकर आ रहे हैं। इन्होंने एक नई ऐप बनाई है कू, यानी वहाँ पर से तमाम अपनी न्यूज़ दिखाएंगे। तो ये चाह रहे हैं किसी भी तरह ट्विटर को बैन कर दे। तो अब आप देखिए, अगर ट्विटर के ऑफिस में जा रहे हो, आपने शाम में तो आपने दे दिया उनको, अल्टीमेटम दे दिया, एक नोटिस दे दिया, शाम में फिर आप छापा, 2-3 घंटे बाद आप पुलिस लेकर पहुंच गए। मतलब दिल्ली पुलिस की क्राइम पुलिस जा रही है। क्राइम पुलिस को पता है कहाँ पे यूज होती है? जहाँ आतंकवादी होते हैं। यानी ट्विटर अमेरिका का, और वहाँ पर हमारे जय शंकर बैठे हुए अमेरिका में, वो उल्टियाँ कर रहे हैं घबराहट की। कभी कर क्या रहे हो तुम हिंदुस्तान में? वो तो अमेरिका में बैठे हुए वहाँ पर रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं, और यहाँ पर गोबर ला रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं होगा सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि जितने भी ट्विटर इंडिया में जॉब करते हैं वो तमाम इंडियन करते हैं। इस वक्त इंडियन डरपोक होते जा रहे हैं, डरा देते हैं। तो ये सोच रहे हैं तमाम के तमाम जॉब छोड़कर भाग जाएं और इनका होल्ड हो जाए। आपको पता है कि उसने संबित पात्रा ने टूल किट इस्तेमाल करी थी, कांग्रेस का नकली लेटर पैड पे अपना एक ट्वीट करके बकवासें कर रहा था, और फिर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड ट्वीट करके उसको हेडलाइन दे दी थी। तो उस बात से डरे हुए संबित पात्रा को बचाने के लिए BJP अपनी साख बचाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती फिर रही है। किसानों को तो सफलता मिल ही गई, जब ये 6 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और हटा नहीं पाई सरकार, सारी एंटीबायोटिक उठाकर लेकर आई, लेकिन किसान आज भी यहीं बैठा हुआ है, आप भी यहीं खड़े हुए हैं, ये मूवमेंट नहीं तोड़ पाई। और अभी आप जैसे देखिए स्ट्रीम मीडिया पे चिल्लम चिल्ली चली, 2 किसान से मर गए, यानी स्ट्रीम मीडिया को 2 किसान मरे हुए नजर आ गए, लेकिन 400 किसान जो शहीद हुआ उसको तो उन्होंने नहीं बताया। तो ये सारे ड्रामे हैं, और हमें पता है कि जीत हमारे किसानों की होगी, क्योंकि ये रोटी की लड़ाई है। ये हमारी जो सरकार से टकराव है वो सीधा रोटी को लेकर है, कोई सत्ता को, जनसत्ता को लेकर नहीं है। तो ये किसान कामयाब होंगे, चाहे बेशक थोड़ा लेट हो, लेकिन जीत किसान की ही होगी। लेकिन रोटी पूरा देश खाता है, लेकिन उस तरह से यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, जन आंदोलन नहीं बन पा रहा है। ये नहीं तो जन आंदोलन बना था भाई, जब आपके लोगों के पास खाने को नहीं है, जॉब नहीं है, तो कौन आएगा, कौन अपने पैसे लुटवाएगा यहाँ पर? लेकिन किसान फिर भी बैठे हुए हैं ना। जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर आपको यहाँ लाखों की भीड़ नजर आएगी, लेकिन किसान तो यहाँ बैठा हुआ है। 6 महीने में अगर 2 किसान भी आपको नजर आते हैं तो ये मूवमेंट कामयाब है, या तो फिर भी हजारों हैं अभी भी। 7 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। आज 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रोए हैं सार्वजनिक मंच पर। क्या उनका रोना क्या दिखाता है आपको? मतलब कमजोरी है उनकी? नहीं, परसों तो मैंने सीढ़ी लगा के उनकी आंख में झांक कर देखा, मुझे एक आंसू का ड्रॉप नजर नहीं आया। वो नहीं रोते, वो ड्रामा करते, क्योंकि उनको पता है आखिरी एंटीबायोटिक उनके पास रोना है। अब क्या उनको रोना भी नहीं आया?
है ना। तो जब अगर फर्जीवाड़ा करेंगे, अब जनता सब जाग गई, उनको सबको पता है कि मोदी जी के जो आंसू हैं वो लोगों की लाशों को तैरा रहे हैं गंगा में। तो सबको पता चल गया है कि मोदी जी के आंसू काम की नहीं, बासी कड़ी है। तो अब ये नए नए फंडे लेकर आ रहे, कभी मोदी जी रो लेते हैं, कभी वो 2.25 आंख वाला बाबा कहता है कि भाई कोई भी नहीं मरा, सारे के सारे एलोपैथिक से मरे, मेरी मूत्रोनील खाओगे तो बच जाओगे, है ना। तो ये सारे जो ये ड्रामे कर रहे हैं सारे बावले हो गए, बेलगाम घोड़े हो गए, ये बकवासें कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है हमारी सत्ता हाथ से जा रही है। बंगाल में इन्होंने धूल चाट ली है, आप यूपी में देखिए कि पंचायत के इलेक्शन में भी इनका सत्यानाश पिटा हुआ है। अब इनको पता है कि आगामी इलेक्शन जो 8 महीने बाद है वहाँ भी इनकी ऐसी की तैसी लगनी है। तो ये ड्रामे कर रहे हैं कि मोदी जी रो गए, ताकि इनके जितने भी गोबर भक्त हैं, जितने भी ये नारंगी फंगस और वायरस है जो भारत में सबसे खतरनाक वायरस है, उसका नाम है नारंगी वायरस। तो ये इनको एक करने के लिए भाई अपने मिशन पे निकल जाओ। फिर वही इनके हाथ में आ गया है, गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार लेकर फिर लड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को फिर लड़वाना चाहते हैं, यहाँ मॉब लिंचिंग, वहाँ मॉब लिंचिंग, वहाँ। तो आप कितनों को भी मार लो, ये भारत एक था। भारत को पता चल गया है कि ये हिटलर शाही सरकार है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी। तो पब्लिक वही वाला भारत चाहती है जहाँ पर लोग डिजिटल नहीं थे, कबूतरों पे मैसेज भेजते थे, पत्थरों से आग जलाते थे। तो उन्हें सन 2014 से पहले वाला जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का भारत था ना, वही वाला चाहिए था, उन्हें डिजिटल भारत नहीं चाहिए। तो वो तो नौटंकी करते हैं। अभी पंजाब में इलेक्शन है, मोदी जी नई फैमिली बना लेंगे, सरदार जी बन के पहुंच जाएंगे। वो तो बहरूपियाँ है, वो जहाँ पे जिस तरह का इलेक्शन होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर बन के बंगाल गए थे, अभी पंजाब में इलेक्शन तो पगड़ी लगा लेंगे। तो ये इनके ड्रामे हैं। जनता को पता चल चुका है कि मोदी जी जो हैं उनके लिए सिर्फ जहर का काम कर रहे हैं। भारत को बर्बाद करने वाले सिर्फ एक मोदी जी हैं, जिन्होंने किसानों को, जवानों को, सबको बर्बाद कर दिया। आपने देखा होगा रामायण में जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो सुसेन वैद्य को लंका से हनुमान जी लेके आते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं। वो चाहते तो प्रधानमंत्री की तरह ताली थाली परात पिटवा लेते, उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। तो आप ही हैं, अरे फिर वही बात है, हम नहीं पीट रहे थे ना, हम तो शुरू से विरोध कर रहे थे। हम वही बात बता रहे हैं कि ये भाजपा के लोग वही कालेनेमी राक्षस हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जिस तरीके से कालेनेमी राक्षस ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था, ये भाजपा के लोग पूरे हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी को हिंदू धर्म के नाम पर मौत के मुंह में ढकेल दी। हनुमान जी लंका जलाए और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अपने पूरे भाजपा के नेताओं के साथ फुदुक के दिल्ली, फिर फुदुक के बिहार, फुदुक के हैदराबाद, फुदुक के चले गए वहाँ बंगाल। हनुमान जी ने लंका को जलाया था, सोने की लंका को। ये भारत को मौत के मुंह में ढकेलने वाले भाजपा के तमाम नेता हैं जो चुनावी रैलियां कर करके फैला दिया। और ये किसानों पर ठीकरा फोड़ते हैं। जो देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार ये दिखाते हैं कि किसान फैला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस दिन वहां का दूध नहीं पिया था? जो सरकार से सवाल करें, चुनाव आयोग से सवाल करें कि रैलियों में जो इतने रोड शो हो रहे हैं, जो इतनी रैलियां हो रही है, कम से कम भाजपा के नेताओं को शर्म तो आनी चाहिए।